हेलो स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड बच्चों। आज हम आपकी हिंदी का चैप्टर 15 रिवीजन करेंगे। ठीक है, चैप्टर 16 आपको इसलिए रिवाइज नहीं कराया बच्चों क्योंकि वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, जो चैप्टर 15 है आपका होली का त्यौहार, एक कविता है, इसे रिवाइज करते हैं हम। होली का त्यौहार जब आए देखो कितनी खुशियाँ लाए। कि होली का त्यौहार जब आता है तो देखो कितनी सारी खुशियाँ लेकर आता है। साल में एक बार ही आता, नई उमंगे मन में लाता। होली का जो त्यौहार है वो साल में एक बार ही आता है और मन में नई नई उमंगे लेकर आता है। नफरत का हम बीज मिटाएं, भेदभाव को आज बुलाएं। मन के पाप सभी तो डालें, दुश्मन को भी गले लगा लें। नफरत का हमें जो है वो बीज मिटा देते हैं होली के त्यौहार पर और भेदभाव को भुला देते हैं, यानी कि असमानता यानी सबको समान समझते हैं। और मन के पापों को भी धो डालते हैं और दुश्मन को भी हम लोग गले लगाते हैं। एक दूजे को रंग लगाओ, खुशी खुशी सब धूम मचाओ। ढोल नगाड़े खूब बजाएं, हम सब मिलकर नाचे गाएं। होली के त्यौहार जब आता है तो बच्चों हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं और खुशी खुशी से हम सब धूम मचाते हैं, यानी सब नाचते गाते हैं। और ढोल नगाड़े बजते हैं और हम सब मिलकर के नाचते गाते हैं। ठीक है, आया समझ में? ज्ञान कोश में आपका भारत में होली का त्यौहार कई सौ वर्षों से मनाया जाता है। भारत में होली का त्यौहार कैसे कई सौ वर्षों से मनाया जाता है। ठीक है, आपको समझ में आया? इसमें होली के बारे में बात की गई है कि होली का त्यौहार जब आता है हम कैसे कैसे क्या क्या करते हैं। वृंदावन यानी कि उत्तर प्रदेश की होली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में यानी कि यूपी में जो वृंदावन जो जगह है, आप लोग वहाँ गए भी होंगे, तो वहाँ की जो होली है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में फेमस है। इसके बाद शब्दार्थ देखते हैं बच्चों। साल यानी वर्ष, नफरत यानी ईर्ष्या या घृणा, पाप यानी अधर्म, उमंगे यानी नया जोश, भेदभाव यानी पक्षपात, और एक दूजे को यानी एक दूसरे को। ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। होली का त्यौहार हमारे मन को क्यों भाता है? होली का त्यौहार हमारे मन में खुशियाँ व नई उमंगें लाता है। यानी कि होली का जो त्यौहार होता है उस पर हम सभी खुश होते हैं और हमारे मन में खुशियाँ लेकर आता है और मन में नई नई उमंगें लेकर आता है, इसीलिए हम सबको भाता है। होली पर लोग किस प्रकार खुशियाँ मनाते हैं? होली पर लोग एक दूसरे को रंग लगाकर खुशियाँ मनाते हैं। एक दूसरे को वो लोग रंग लगाते हैं और इस प्रकार फिर वो खुशियाँ मनाते हैं। होली के त्यौहार से हमें क्या शिक्षा मिलती है? होली के त्यौहार से हमें मिलजुल कर रहने की शिक्षा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, रिक्त स्थान पर कविता का पहला छंद पूरा कीजिए। होली का त्यौहार जब आए देखो कितनी खुशियाँ लाए। साल में एक बार ही आता, नई उमंगे मन में लाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक दो शब्दों में दीजिए। तो होली का त्यौहार साल में कितनी बार आता है? कितनी बार आता है? एक बार आता है। होली के त्यौहार पर हम क्या भुला दें? होली के त्यौहार पर हमें क्या भुलाने की बात की गई है? भेदभाव भुलाने की बात की गई है। होली के त्यौहार पर हम एक दूसरे को क्या लगाते हैं? होली के त्यौहार पर हम एक दूसरे को क्या लगाते हैं? रंग लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। होली का त्यौहार क्या लेकर आता है? वर्षा, नई उमंगे या सावन क्या लेकर आता है? होली का त्यौहार नई उमंगे लेकर आता है। होली के त्यौहार पर क्या बजाए जाते हैं? क्या बजाए जाते हैं? ढोल नगाड़े, भोपू या हॉर्न क्या बजाए जाते हैं? ढोल नगाड़े। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों आपका। भाषा ज्ञान से शब्दों का सही मिलान कीजिए। भेद भाव, नाचना गाना, प्रेम प्यार, ढोल नगाड़े। ठीक है, आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 7 है आपके। शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। नीचे दिए शब्द दिए हुए हैं उनका आपको विलोम शब्द लिखना है। पाप का पुण्य, प्रेम का घृणा, एक का क्या होगा? अनेक, दुख सुख, खूब थोड़ा, हंसना रोना। ठीक है, आया समझ में? इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नीचे दिए गए शब्दों का समानार्थी शब्द यानी कि समान अर्थ वाला शब्द लिखना है। ठीक है, प्रेम का क्या लिख सकते हैं हम? प्यार। साल का वर्ष, वायु पवन, प्रसन्नता, खुशी, संसार, जगत, मन, इच्छा। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वहाँ पे नीचे दिए गए शब्दों को बिंदु या चंद्र बिंदु लगाकर पूरा कीजिए। तो जिसमें बिंदु लगेगा उसमें बिंदु लगाना है और जहाँ पे चंद्र बिंदु लगेगा वहाँ पे चंद्र बिंदु लगाना है। ठीक है, तो खुशियाँ में या के ऊपर चंद्र बिंदु आएगा, मिठाई में भी ए के ऊपर चंद्र बिंदु आएगा, रंग में रे के ऊपर बिंदु आएगा, उमंग में भी मैं के ऊपर बिंदु आएगा और चांद में चा के ऊपर चंद्र बिंदु आएगा, गाय में ए के ऊपर बिंदु आएगा, चंद्र बिंदु आएगा। ठीक है, आया समझ में? ओके बच्चों, जिन बच्चों ने काम कर लिया उन्हें दोबारा नहीं करना है, उन्हें सिर्फ लर्न करना है। जिन बच्चों ने पहले अपनी कॉपी में नोट डाउन नहीं किया है उन्हें अपनी कॉपी में भी करना है और लर्न करना है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।